जी नमस्कार। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित भारत सरकार के पूर्व मंत्री और पटना साहब के लोकप्रिय उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद जी, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और पाटलिपुत्रा के लोकप्रिय उम्मीदवार रामकृपाल यादव जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय नितिन नवीन जी, दानिश इकबाल जी, सम्मानित सभी मीडिया के साथीगण, आज एक सूचना आप लोगों को देनी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यह इतिहास में पहली बार बिहार की पावन धरती पर पटना में पहली बार कोई प्रधानमंत्री जी का रोड शो होने वाला है और 12 तारीख को संध्या के समय जो है पटना में पहली बार किसी प्रधानमंत्री के माध्यम से रोड शो का कार्यक्रम किया जा रहा है और वो बेली रोड से चलकर आएंगे और पूरे आपके डकमंगला के इलाका में रोड शो का कार्यक्रम होगा और पूरे प्रदेश को यह संदेश देने का काम करेंगे कि जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में भारत के विकास के लिए, भारत के समृद्धि के लिए, भारत के आर्थिक विकास के लिए, भारत के संविधान को बचाने का काम किया है, भारत के सभी वर्गों को आरक्षण की व्यवस्था और सुदृढ़ करने का काम किया है। ये सारे चीज उस रोड शो के माध्यम से आपको बिहार की झलक भी दिखेगी और बिहार के लोगों ने जो तैयारी किया है, पटना के साथ साथ बिहार के लोग उस दिन उपस्थित होकर आपको संदेश देंगे कि देश को समृद्ध बनाने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, उसकी पूरी झलक भी आपको उस कार्यक्रम के माध्यम से दिखेगा। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी, मित्र रामकृपाल जी, नितिन नवीन जी, सभी मीडिया के अपने मित्रों, जैसा सम्माननीय अध्यक्ष जी ने आपको बताया, ये हम लोग सबों के लिए बहुत गौरव का क्षण है और पटना साहिब के उम्मीदवार के रूप में मैं और पाटलिपुत्रा के उम्मीदवार के रूप में मित्र रामकृपाल जी, हम दोनों बहुत खुश हैं कि हमारे क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और रोड शो कर रहे हैं और साथ ही बिहार से भी कार्यकर्ता आएंगे उनका स्वागत करने, उनको प्रणाम करने। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि मैं इतिहास खंगाल रहा था तो जब से देश आज़ाद हुआ है तब से आज तक पटना में किसी प्रधानमंत्री ने रोड शो नहीं किया। गांधी मैदान में आए हैं, भाषण दिए हैं, लेकिन जनता के साथ रूबरू होना, उनके बीच से गुजरना, एक लंबी सड़क यात्रा के माध्यम से, तो मोदी जी ने, अगर आप दुनिया के कैंपेनिंग के मानक को देखेंगे तो रोड शो के माध्यम से एक नया मानक स्थापित किया है। तो हम सभी बहुत प्रसन्न होंगे। आप सबों का भी स्वागत है। आइए आप लोग इस रोड शो में शामिल होइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे छोटे भाई और बहुत प्रिय बिहार सरकार के माननीय मंत्री जी, आज जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, बहुत ही आश्चर्य सुखद है अनुभव हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। मेरे घर में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और सचमुच में मेरे राजनीतिक जीवन का लंबा कैरियर है, मैंने कभी नहीं देखा कि कोई प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं। इससे बहुत उत्साह है। जैसे पटना में बल्कि पाटलिपुत्रा के गांव गलियों तक की आवाज और मोदी जी को स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। पूरे बिहार में एक उत्साह का माहौल है। पटना साहिब में तो आ ही रहे, पटना साहिब में मेरा घर है, मेरे घर में आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। और आप मेरे वोटर भी हैं। हाँ बिल्कुल, हम वोटर भी, इधर हमारे विधायक ये हैं, हमारे सांसद ये हैं और हमारे छोटे भाई ये हैं। इतना सुखद संयोग है, एक छोटा भाई ये है, तो इसलिए बहुत उत्साह था और सचमुच में नजारा दिखेगा। कितने तारीख को? 13 तारीख को।
सॉरी माफ कीजिएगा 12 तारीख को हम अपील करना चाहेंगे पाटलिपुत्रा की जनता को, कार्यकर्ता को, आइए और मोदी जी का स्वागत करिए। धन्यवाद। आदरणीय नितिन नवीन जी से आग्रह है कि वो सिर्फ एक आग्रह मैं पटना वासियों से जरूर करूंगा। बिहार से लोग आएंगे, बाकी आएंगे, बहुत उत्साह रहता है। जैसी मालूम हुआ है हम लोग को फ़ोन कर रहे हैं, तो पटना के हमारे निवासी उनके घर के सामने से गुजरेंगे, बड़ी संख्या में उनका स्वागत करें, फूल से अपने घरों को सजाएं। उनके लिए आज बहुत ऐतिहासिक अवसर है अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने का। देश भर में जैसे लोग दीपक से, फूलों से, लड़ियों से उनका स्वागत करते हैं अपने घर के सामने, मैं आग्रह करूंगा सारे पटना वासियों से कि सड़कों पे आएं, पाटलिपुत्रा के हमारे वासियों से, और प्रधानमंत्री का उत्साह के साथ स्वागत करें। मुझे मालूम है कि पटना की जनता बहुत स्नेह करती है प्रधानमंत्री से। उनके प्रतिनिधि के रूप में हम जानते हैं, रामकृपाल जी जानते हैं, नितिन नवीन जी जानते हैं, अध्यक्ष जी तो स्वयं इस इलाके से बहुत सक्रिय रहते हैं। तो बिहार की जनता आएगी, पटना की आएगी, ग्रामीण इलाके की आएगी, बख्तियारपुर हो, फतुहा हो, पाटलिपुत्रा हो, फुलवारी हो, दानापुर हो, लेकिन पटना महानगर से भी जनता बड़ी निकलने वाली है। तो खूब स्वागत करें, घरों को सजाएं और प्रधानमंत्री का स्वागत करें, यह अपील करना चाहूँगा। धन्यवाद। आपके प्रश्नों तो एक एक करके ले सकते हैं। समय क्या होगा नितिन जी? संध्या में समय बाद में जारी किया जाएगा, लेकिन शाम के समय वो आएंगे। एक एक करके जी प्लीज। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो साथ ही साथ पटना यूनिवर्सिटी को पूरी राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा दिला दें। नहीं, वो स्वाभाविक एक प्रक्रिया का काम है, वो होगा, उसमें कहीं दो मत नहीं है। जहां तक बिहार की स्थिति है, बड़ा स्पष्ट तौर पर है। भारत सरकार ने दो केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए हैं और साथ साथ जो कृषि यूनिवर्सिटी है उसको भी राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देने का, केंद्रीय स्तर का दर्जा देने का काम किया। तीन यूनिवर्सिटी हमने बनाया और चौथा भी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, उसको भी बनाने का काम बिहार सरकार और भारत सरकार करेगी। एक मिनट, तेजस्वी जी का ये पेट थिंग है, तो आज जरा विषय क्लियर कर दिया जाए। NIT बना कब, जब अटल जी भारत के प्रधानमंत्री थे, इंजीनियरिंग कॉलेज, और उनके सम्मानीय पिताजी लालू जी थे मनमोहन जी की सरकार में, कभी विषय उठाए थे क्या? तो बनाएंगे हम ही लोग, जैसा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने और मुख्यमंत्री ने कहा। तो इस तरह से हमेशा जो एक पेट थिंग रखते हैं, पटना बिहार में IIM आ गया कि नहीं, बोधगया में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई कि नहीं, NIT आया कि नहीं, एम्स आया कि नहीं, इतना करके दिखाया, आगे और भी करें। धन्यवाद। शंकर जी, तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब दोनों सीटें पटना साहिब और पाटलिपुत्रा इतनी सुरक्षित हैं तो प्रधानमंत्री जी काहे को यहाँ आ रहे हैं? क्या हमारे प्रधानमंत्री उनसे वीसा लेके आएंगे? सर, कुल कितने किलोमीटर का रोड शो होगा? ये सारे डिटेल आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। यस प्लीज। कल एक बयान आया था, मैं ही बोल देता हूँ, आप लोग नहीं बोल रहे हैं। लालू जी ने कहा कि मंडल आरक्षण जो है मैंने लाया था। हमको लगता है उनको ध्यान नहीं है, बुजुर्ग भी हो गए हैं, बीमार भी हैं। वो बिहार के मुख्यमंत्री थे लालू जी, आपको याद होना चाहिए। लालू जी जनता दल के नेता जरूर थे, उनको ये पता नहीं है कि बीपी सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो 146 सांसद ही मात्र थे, मात्र 146 सांसद, और 197 मतलब 200 सांसद कांग्रेस पार्टी का था, 85 सांसद भारतीय जनता पार्टी का था। और अटल जी और आडवाणी जी ने इस देश में मंडल कमीशन को समर्थन करके पिछड़ों को न्याय देने का काम किया। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी एकदम सही प्रश्न उठा रहे कि लालू जी सिर्फ एक जाति धर्म के लोगों को आरक्षण के पक्ष में रहते हैं। पहले भी जब वो सरकार में थे तो इस कारनामा को कर चुके हैं, कई आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। लेकिन हमारा स्पष्ट मानना है कि हम मंडल का भी समर्थक है, और यदि 90 में
भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन नहीं दिया होता तो ना मंडल खड़ा हुआ होता, ना कमंडल खड़ा किया हुआ, और ना लालू जी ही उत्पत्ति उनकी भी नहीं हुई होती। लालू जी मुख्यमंत्री ही नहीं बने होते। लालू जी को मुख्यमंत्री भी भाजपा के सहयोग से ही बने। इसलिए वो गलतफहमी में मत रहे, और वो बार बार झूठ बोल रहे हैं। पता नहीं, बीमारी के समय लोग आराम करते हैं, और वो लगातार झूठ बोलने का काम, फेसबुक पे लिखने का काम, ट्विटर पे लिखने का काम, संविधान खतरे में है। 10 साल हो गए लालू जी, 10 साल में 370 को उखाड़ के फेंका ना मोदी जी ने। गलत जो कानून बने होंगे उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, लेकिन स्पष्ट तौर पर मानना है पिछड़ों का आरक्षण, दलितों का आरक्षण, अति पिछड़ों का आरक्षण और स्वर्ण के गरीबों के आरक्षण को पूर्ण रूप से भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार सुरक्षित रखने का काम करेगी। आरजेडी ने कहा है कि 4 जून को बीजेपी 200 के अंदर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी और 4 जून को इंडिया लाइन की सरकार। अरे पहले खाता तो खोल ले राजद पहले खाता तो खोले। राजद यदि खाता खोलेगा तब तो ये सपना देखना चाहिए, इसमें कहां तो मत है। पहले स्वस्थ हो ले, पिताजी स्वस्थ हो ले, अब बेटा जी स्वस्थ हो ले, तभी तो लड़ाई होगी। कहाँ स्वस्थ ही नहीं है बेचारे लोग, कहाँ क्या करना है। धन्यवाद। 32 वर्ष के युवा 72 साल के जो प्रधानमंत्री है उन पे भारी पड़ रहे हैं, तभी बड़े मंचों से सीधा रोड पर ला। देखिए, जहां तक आपने कहा ना 32 वर्ष, तो ये लालू जी की डायनेस्टी है। ये लालू जी 34 साल से बिहार के सबसे बड़े नेता हैं। लालू जी को हटा दीजिए तो 32 वर्ष का नौजवान तो पानी ढोता था क्रिकेट के खेल के मैदान, इसलिए वो कोई वजूद नहीं रखता है बिहार की राजनीति। बहुत बहुत धन्यवाद।